तो 10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो। तो आज हम लेकर आ गए हैं भाई लोग, देखो त्रिभुज चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय जिसका नाम है थेल्स प्रमेय ना। 6.1 त्रिभुज चैप्टर का नाम है 6, जिसका 6.1 पहला प्रमेय है और उसका नाम है थेल्स प्रमेय। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो कि हर साल पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस बार तो कंफर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा। इसका विलोम वाला प्रमेय जो है पूछ चुका है, इसीलिए हम इसका असली वाला प्रमेय बताने वाले हैं, ठीक है। आओ तब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे भाई, पहले इस प्रमेय बोलता क्या है ये प्रमेय, आओ उसको पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। चलो ये जो बात बोला है उसको हम त्रिभुज पे बना के दिखाते हैं। ये कह रहा है कि एक कोई त्रिभुज होना चाहिए आपके पास सर, और उस त्रिभुज में हमको किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है। तो चलो हम इस वाले भुजा के समांतर एक रेखा खींच देते हैं, ये खींच दिए जो कि इसके समांतर है। तो वो क्या करेगा, अन्य भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। ये देखो एक ये बिंदु है, नाम दे देते हैं हम, माना इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, और ये जहां प्रतिच्छेद किया है वो डी और ये ई है, ठीक है। तो फिर देखो क्या ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कह रहा है कि इसका जो अनुपात होगा, ये दोनों भुजाओं देखो दो अनुपात में बटी ना, ए डी और डी बी, एडी और डीबी में बट गया, और ये वाला भुजा एई और ईसी में बट गया है। तो इसका प्रमेय का कहनाम है भाई, यदि तुम किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हो तो वो रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो बात बनाए हुए हैं भाई, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर लायक तुमको लिखना भी पड़ेगा, ताकि चेक करने वाले मास्टर खुश होकर तुमको अच्छा नंबर दे, ठीक है। तो जो बात बताएंगे लिखने के लिए वो सब भी तुमको लिखना है। तो यहाँ से लिखते हैं भाई सब स्टेप वगैरह साथ में। तो हम ये क्या किए, ये सब हम अपने से बनाए। देखो यहाँ पे कहीं लिखा है ये सब चीज नहीं ना, ये सब काम त्रिभुज अपने से बनाए, नाम अपने से दिए, तो वो सब लिखेंगे। लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में BC के समांतर भुजा D खींचा, जो भुजाओं AB तथा AC को भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करता है। ये लाइन लिख लेना भाई, बिंदुओं D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है भाई। ये जो बात हम ट्रायंगल में जो भी कुछ किए हुए हैं उस सब बात को लिख दिए हैं, ये तुमको भी लिखना है। अब हम प्रूफ करेंगे। पहले सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है। कभी भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला आए तो एकदम ऐसे ही लिखना भाई जैसे बता रहे हैं। सबसे पहले उसमें लिखना कि दिया क्या है। तो दिया क्या है, यहाँ पर हमको एक बात दी हुई है क्या, कि BC के समांतर D है। तो ये बात लिख दो, तुम लिखे रहोगे ना भाई, तुमको बहुत फायदा देगा प्रूफ करने में। दिया है हमको D समांतर है BC के ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिद्ध क्या करना है इसको तो जरूर लिखना। यहां पर नीचे लिखना दूसरे लाइन में कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई, इसमें हमको ये दिखाना है कि ये जो शेष भुजाएं हैं उनके जो अनुपात है वो बराबर होंगी, यानी कि AD बटे DB बराबर हो किसके, AE बटे EC के। ये बात तुमको सिद्ध करना है भाई, AE बटे EC के, ठीक है। तो ये सिद्ध करने के लिए चलो आओ त्रिभुज में हम काम करते हैं। हम क्या काम करेंगे, देखो ध्यान से, हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले बिंदु D से E पे, बिंदु D को C से मिलाएंगे तथा बिंदु D से ही AC भुजा पर एक लंब खींचेंगे। कैसे, आओ देखते हैं। इस बिंदु D को हम मिलाते हैं E से, मिला दिए भाई, और इसी बिंदु D से भुजा AC पर एक लंब खींचेंगे। ये यहां पर डाल दिए एक लंब, जिसको ये बिंदु कट किया तो इसको नाम दे दिए G, ठीक है, ये लंब। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, तुमको पता होगा कि किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई
भाई वैसे तो अलग अलग त्रिभुजों का क्षेत्रफल कुछ होता है अलग अलग, लेकिन देखो अगर किसी त्रिभुज में उसमें लंब दिया हुआ है तो उस त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, इसी ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं, ब्रैकेट में हम लंब लिख देते हैं ताकि तुमको आसान हो। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। अब इसी क्षेत्रफल के आधार पर हम इस बात को सिद्ध करेंगे। और एक चीज दिमाग में हमेशा रखना कि हमको जो भी सिद्ध करना है उसको हमेशा दिमाग में लेकर चलना। ठीक है, तो आते हैं हम देखो त्रिभुज ADE में। अगर ADE में देखोगे तो इस आधार AC पर जो DG है लंब है ना, तो बस यही काम करेंगे भाई। त्रिभुज ADG का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे, त्रिभुज ADG का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या है मेरा यहाँ पर AE है, तो आधार AE लिख दो भाई। और उस पर लंब क्या है, आधार, इस AE आधार पर लंब है DG ना, तो यहाँ पे ऊंचाई या लंब वही बात है, तो लिखेंगे क्या, DG। ठीक है, समझ में आया भाई, इसको मान लो समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब देखो ये वाला त्रिभुज देखो DEC, त्रिभुज DEC में देखोगे, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या होगा भाई, आधार होगा EC, और उस पर लंब क्या होगा, लंब होगा DG। अब कहोगे कि अरे ये DG तो EC पर है ही नहीं, उस पर लंब कैसे हो गया ना, तो भाई इसके बारे में और थोड़ा इधर हम बता देते हैं तुमको। देखो हम आधार EC लिए और उस पर DG लंब क्यों लिए। अच्छा देखो, मान लो तुम्हारे पास एक त्रिभुज इस प्रकार से है, ये अगर तुम्हारे पास कोई त्रिभुज है और हम नाम दे दिए ABC, और तुमसे कह रहे हैं कि तुम ये शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचो, तो कैसे खींचोगे लंब, खींच कर दिखाओ भाई थोड़ा से, सोचो कैसे, ये वाले शीर्ष से भुजा ABC पर लंब कैसे खींचोगे। अगर तुम मान लो ऐसे अगर खींचते हो, यहाँ से खींचोगे तो ये क्या लंब है, ये लंब कहलाएगा नहीं ना, झुका हुआ है, न्यून कोण की तरह झुका हुआ है, तो ये तो लंब होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका लंब खींचने के लिए ना हम ऐसे करते हैं, इस भुजा BC को आगे बढ़ा लेते हैं, भुजा BC को आगे बढ़ाएं, अब इस पर लंब खींचो, देखो एकदम आसानी से लंब आ जाएगा, आया ना। तो इसी प्रकार ये काम किया गया है भाई, DEC। अगर तुम क्वेश्चन देखोगे NCERT बुक तो पढ़ना ही है भाई, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखना, उसमें भी एक क्वेश्चन नंबर 11 में एक पॉइंट को आगे बढ़ाकर एक बिंदु लिया हुआ है उस भुजा पर, और सामने वाले भुजा पर लंब डाला हुआ है, इससे करके एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, और वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, उसको क्वेश्चन लगाना। ठीक है, ये बात समझ में आया ना कैसे किए, ये लंब DG क्यों होगा, इस पर, इस भुजा को आगे बढ़ाओगे तो इस पर लंब DG होगा, और हम EC को आधार माने हैं, चाहते तो हम आधार ये CG भी ले सकते थे, लेकिन हमको जरूरत किस चीज का है, इसीलिए हम कहे थे कि जो सिद्ध करना है वो दिमाग में लेके चलना। देखो EC का जरूरत है, CG का जरूरत थोड़ी है, तो हमको जिस चीज का जरूरत है हम उस चीज को लेंगे ना भाई, तो इसीलिए क्या ले लिए, C, यहाँ पर लिए हैं EC। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो, समीकरण 1 भागे 2 से भाग देंगे तो देखो क्या होगा भाई, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADG का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, और बटे में इधर आएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, यही होगा ना भाई। इस पक्ष का भाग इस पक्ष में होगा, उस वाले पक्ष का भाग उस वाले पक्ष में, उधर क्या है 1/2 गुणे AE गुणे DG है, और इधर क्या है 1/2 गुणे EC और गुणे DG है। ठीक है, DG दोनों में सेम है भाई, तो DG से DG कट जाएगा, और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या, AE/EC, AE/EC। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है भाई, अब देखो, अब ये प्रोसेस हम क्या किए, यहाँ पर हमारा देखोगे तुम एक साइड का अनुपात निकल आया है ना, AE/EC आ गया है। अब हमको जरूरत है AD/DB को लाना है, मतलब AD और DB को लाना है। तो जैसा काम हम इधर किए हैं वैसा ही काम इस वाले भुजा पर भी करते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, AD और DG मिल जाएगा, मतलब AD और DB का अनुपात मिल जाएगा। तो देखो अब क्या करेंगे हम, ये जो बिंदु E है, बिंदु E से भुजा
ए बी पर लंब डालेंगे और बिंदु ई को बी से मिलाएंगे। ठीक है, तो आओ मिलाते हैं। इस बिंदु को हम मिला दिए बिंदु बी से और यहाँ से एक लंब खींच दिए ए बी पर, जिसका नाम हम कुछ दे दिए एफ। ठीक है, ई एफ लंब हो गया ए बी पर। अब जो काम इधर किए हुए हैं वही काम इधर भी करेंगे। क्या करेंगे देखो, हाँ इस त्रिभुज में जाओ भाई, ए डी ई में त्रिभुज। अच्छा रचना हम जो किए हैं उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रचना लिखे हैं कि नहीं, यहाँ पे रचना लिखना भाई। जो रचना हम लिखे हैं कि बिंदु डी और सी को मिलाया तथा डी और जी को मिलाया ना, ऐसे यहाँ पे एक लाइन में लिखना है यहाँ पे रचना, क्योंकि भाई स्टेप मार्किंग होता है। जो जो तुम त्रिभुज में रचना कर रहे हो उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिखना है रचना कि बिंदु डी को सी से मिलाया तथा AC पर परपेंडिकुलर खींचा। यहाँ पर वो बात लिखना है जो हम तुमको यहाँ पर बता रहे हैं। क्या, इस वाले पॉइंट के साथ कि बिंदु ई रचना, ऐसे लिखना रचना तुम्हारा होगा कि बिंदु ई को बी से मिलाया। आसान है भाई, बहुत बड़ी बात नहीं है। बिंदु ई को बी से मिलाया और क्या करोगे, जहां ई को मिलाया तथा ई एफ परपेंडिकुलर ए बी खींचा। यही बात तो लिखना था, बहुत गड़ू थोड़ी है, सस्ता है। देखो क्या है, बिंदु ई को बी से मिलाया तथा ई एफ परपेंडिकुलर, ये साइन हमको बताता है लंब वाली, जो ये ई एफ लंब है ए बी पर, तो ई एफ परपेंडिकुलर ए बी खींचा। यही बात तुमको यहाँ पर लिखना है, जो ये रचना लिखे हुए ना इस वाले जगह में लिखना है क्या, कि बिंदु डी को सी से मिलाया तथा डी जी परपेंडिकुलर ए सी खींचा ना। ये बात लिख लेना। और हम आगे बताते हैं इसमें क्या है। अब जाएंगे इसी जैसे इधर किए हैं भाई, उसी तरह इसमें करेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब कहोगे अरे ये वाला क्षेत्रफल तो निकाले, फिर से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें एक और लंब है मेरे पास ई एफ ना। तो क्या होगा, 1/2 गुणे आधार। अगर मेरा लंब ई एफ है तो आधार ए डी काम करेगा ए डी ई में ना। तो आधार क्या हो गया ए डी और गुणे लंब उस पर ऊंचाई, जिसको ऊंचाई भी कह रहे हैं, तो ई एफ हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जाएंगे किसमें, त्रिभुज ई डी बी में। त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वही 1/2 गुणे आधार। आधार क्या होगा बी डी और ऊंचाई क्या होगा भाई, अभी समझाएं, बताओ क्या होगा ऊंचाई। अभी बताए ना त्रिभुज बनाकर डायग्राम, वही ई एफ होगा। अगर बी डी वाले भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ई एफ उस पर लंब होगा ना, तो ई एफ हो जाएगा इसका लंब। ठीक है, अब क्या करे थे, देखो यहाँ पे क्या किए थे, उसको समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण 2 माने थे, और समीकरण 1 में 2 से भाग दिए तो ये मिला था। बस यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जैसे ये रचना हुआ तो यहाँ पर लिख दो इसी प्रकार। उतना समीकरण थोड़ी बार बार मानेंगे। इसी प्रकार लिखकर क्या करोगे, ये वाला मतलब जैसे यहाँ पे भाग दिए हुए हैं ना, बस कुछ करना नहीं है। ये तो हम तुमको अलग अलग लिख कर दिखाए हैं, तुम डायरेक्ट लिखना कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल, और यहाँ पर लिखना हाँ ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ये बटे में त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल, इसके बटे में ये। डायरेक्ट काटा पीटी मचाओ, खेला करो। क्या है, ई एफ से ई एफ गया, 1/2 से 1/2 गया, बचा क्या तुम्हारा ए डी बटे, मतलब इसका क्षेत्रफल बटे में इसका क्षेत्रफल, क्या बचा ए डी बटे में बी डी। ठीक है भाई, इसको अच्छा अब यहाँ पे देखो हमारा ये वाला भी अनुपात मिल गया, ए डी बटे डी बी भी मिल गया, बी डी को डी बी भी लिख सकते हो, और यहाँ पर ए ई बटे ई सी मिल गया ना। अब हमको एक चीज करना है कि देखो इधर का जो क्षेत्रफल का अनुपात है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल, और इधर क्या लिखा है, यहाँ पर भी वही त्रिभुज है ए डी ई का क्षेत्रफल, और नीचे लिखा है डी सी। एक चीज ध्यान दो, तो ए डी ई यहाँ पर भी है, ए डी ई का क्षेत्रफल यहाँ पर भी है। अगर इन दोनों नीचे वाले क्षेत्रफलों को हम किसी प्रकार से बराबर कर दें तो काम तो हो जाएगा अपना ना। तो हम क्या करेंगे, क्लास 9th में तुम लोग एक बात पढ़े होगे क्या, कि एक ही आधार, यहाँ पर हम देखो क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो ये बी ई डी तथा सी ई डी है, ये दोनों को देखो, ये दोनों ट्रायंगल देखना भाई ध्यान से, सी डी ई तथा बी ई डी दोनों त्रिभुज कहाँ बना है, भुजा डी पर। दोनों त्रिभुज एक ही भुजा डी पर बना हुआ है, इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है ना।
मतलब ई डी बी, ये जो लिखा है ई डी बी ये वाला त्रिभुज, और यहाँ पर जो डी ई सी लिखा है ये वाला त्रिभुज, दोनों एक ही आधार पर बना है और दोनों सेम समांतर भुजाओं के बीच में बना है। ठीक है, ऐसा कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक ही समांतर भुजाओं तथा एक ही आधार पर कोई दो त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम इस बात को लिख कर लिखोगे क्या, यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी ई डी, त्रिभुज सी ई डी एक ही आधार तथा एक ही सेम समांतर भुजाओं के बीच में बने हुए हैं, मतलब समांतर भुजाओं के बीच बने हुए हैं। अतः यहाँ पे लिखोगे अतः त्रिभुज ये त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सी ई डी के क्षेत्रफल के, डी का क्षेत्रफल ना। क्लास 9th के प्रमेय से हमको क्या मिल गया कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। अब कहोगे अरे कक्षा 9 का प्रमेय हम थोड़ी याद रखेंगे, तो भाई इसको प्रूफ करना है तो ये सब बात तुमको याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक बार में थोड़ी सबको पता चलेगा, एक बार पहले टीचर से तुम लोग पढ़ोगे तब ना पता चलेगा अच्छा हाँ इस सब में ये सब बातें हैं। ठीक है, तो ये सब बातें अब एक बार पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। और दूसरी बात में क्या करना है, अब 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में तो करना तो पड़ेगा ना भाई, छोड़ कर तो आओगे नहीं। 2-3 बार अगर इसको प्रैक्टिस कर लिए तो एकदम याद कर लेना यार, रट के जाना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आओ करते क्या है, देखो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, देखो डी ई सी का क्षेत्रफल के जगह पे यहाँ जो ई डी बी का क्षेत्रफल है हम क्या करेंगे यहाँ पे रख दो, इस बात का जो बी डी ई का क्षेत्रफल है बी डी ई के जगह पे हम रखेंगे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में, देखो इस पूरे के जगह पे हम क्या रखेंगे, क्योंकि ये पूरा बराबर है हमारे इसके, इस पूरे के, तो हम इस पूरे की जगह पे इस भाई साहब को रख देंगे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये पूरा बराबर किसके है भाई, ये जो बचा हुआ भाग है ए डी बटे डी बी के, ए डी बटे डी बी के। ठीक है, अब देखो इसको हम मानते हैं समीकरण 3 तक, समीकरण 3 तक मान चुके हैं, इसको मानो समीकरण 4। ये सब ध्यान में रखते हुए करना भाई, समीकरण 3 तक खेला हुआ है तो समीकरण 4 मान लेना उसको। अब ध्यान से देखो एक चीज, यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, और यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। देखोगे तो क्या लगेगा कि अरे इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर है ना। एक बात बताओ, यहाँ पर अगर यहाँ पर दिया है हमको x बराबर 2 और y बराबर दिया है 2x, ठीक है, तो इस x के जगह पे इस वाले x का मान उठा के रख सकते हो ना। x बराबर 2 क्या करोगे, इस वाले x के जगह 2 रख दोगे तो ये 2 दूना 4, y का मान निकल जाता है ना। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये भाई साहब का जो मान है इस पूरे अनुपात का मान है a बटे इसी, इस भाई साहब के पूरे मान को उठाकर हम इनके जगह पे रख देंगे ना। तो हम इसका पूरा मान उठा के ए बटे इसी जो इसका मान है इसके जगह पे रख दिए, ए बटे इसी, और यहाँ पर जो है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं ए डी बटे डी बी। तो यही तो हमको सिद्ध करना था भाई। देखो ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे इसी, इधर उधर हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इतना काम करने पर तुमको मिलेगा 6 नंबर। और जो इसका थेल्स प्रमेय का विलोम है इस बार 2024 में आया हुआ है भाई, इसका आने का बहुत चांसेस है। तो इतना काम करो और 6 नंबर कमाओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।